प्रातःकाल की इस पवित्र और शांत बेला में, जब नई सुबह एक नया अवसर लेकर आई है, आइए हम अपने हृदय को शांत करें और परमेश्वर की उस कोमल आवाज को सुने जो हमें भीतर से बदलना चाहती है। आज का प्रश्न है, क्या मेरा आत्मिक जीवन सच में बदल रहा है? बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना में जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वही गुस्सा, वही डर, वही पुराने विचार और आदतें बनी रहती हैं। और फिर हम निराश होकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, फिर भी मैं क्यों नहीं बदल रहा? लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक गहरी सच्चाई कहना चाहता है। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। भजन संहिता 51:10। दाऊद का यह प्रार्थना हमें सिखाता है कि सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल देते हैं, जब हम अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं, जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं खुद को नहीं बदल सकता, तू ही मुझे बदल। और यहीं से परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। वह धीरे धीरे हमारे अंदर काम करता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमारी इच्छाओं को शुद्ध करता है और हमें एक नया हृदय देता है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। कुरिन्थियों 5:17। लेकिन यह नया होना एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं होता। कभी कभी हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18। जब आप टूटे होते हैं तब परमेश्वर आपसे दूर नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा करीब होता है। कई बार हम सोचते हैं कि पहले हम बदल जाएं, फिर परमेश्वर के पास जाएं, लेकिन सच्चाई यह है, हम परमेश्वर के पास आते हैं और वही हमें बदलता है। वह हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं, लेकिन वह हमें वैसा रहने नहीं देता। वह हमें बेहतर बनाता है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो 12:2। इसका अर्थ है, जब हमारा मन बदलता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए हर दिन अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरिए, हर दिन उसके साथ समय बिताइए, हर दिन अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले जैसा नहीं है, जिसमें अधिक प्रेम है, अधिक शांति है, अधिक धैर्य है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। गलातियों 5:22। ये सब परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम केवल ये है कि हम अपने दिल को उसके लिए खोल दें। इस सुबह अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दीजिए और कहिए, हे प्रभु, मुझे बाहर से नहीं, अंदर से बदल। मेरे विचार बदल, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरी इच्छाओं को तेरे अनुसार बना। क्योंकि जब परमेश्वर अंदर काम करता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, मैं पहले जैसा नहीं रहा, प्रभु ने मुझे बदल दिया। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तू हमें बदलना चाहता है। प्रभु, हमारे हृदय को छू ले, हमारे अंदर के हर अंधकार को दूर कर। जहां गुस्सा है वहां प्रेम भर दे, जहां डर है वहां विश्वास दे, जहां कमजोरी है वहां अपनी शक्ति दे। हमें हर दिन तेरे जैसा बनने में सहायता कर। हम अपने जीवन को, अपने विचारों को और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐसी ही मसीही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।